हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वजाइनल हेल्थ के बारे में बात करने वाली हूँ और मैंने पहले भी ऐसे टॉपिक्स पे बात करी है, पीरियड्स के बारे में, पीसीओडी, पीसीओएस, यूटीआई। क्योंकि यूटीआई अभी मुझे लास्ट ईयर हुआ ही था, नॉट लास्ट ईयर बट इन 2021 टिल मिड ऑफ 2022। तो रेकरिंग था, मतलब होता था फिर ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था। तो उसे मैंने ठीक करा, कैसे ठीक करा उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्या क्या चीज़ें मैंने खाई, क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान में रखी। तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल्स को यूटीआई भी ऑन एंड ऑफ होता रहता है और पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करने की वजह से। और हम लोग सड़क पे टॉयलेट थोड़ी ना कर सकते हैं, बट देखिए और भी रीजंस होते हैं यूटीआई होने के। ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक वॉशरूम ही यूज़ कर रहे हैं, आपके इंटरकोर्स की वजह से भी हो सकता है, या अगर आपको ये सब पैड यूज़ कर रहे हैं, या आप ऐसी कोई पैंटी पहन रहे हैं, अंडरवेयर पहन रहे हैं, उसके फैब्रिक की वजह से, इफ यू आर वेयरिंग पॉलिएस्टर जस्ट थ्रो इट। कॉटन पहनो, वरना मत पहनो, जस्ट मत पहनो। कॉटन भी मत पहनो। मैं तो कहती हूँ इतना इलास्टिक वगैरह होता है ना, और मेरी स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है कि मुझे अभी लास्ट ईयर 2023 के मई जून में काफ़ी रैशेस हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए अपने वजाइनल हेल्थ के लिए ना, और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। इट इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, कि सारी चीज़ें मैं एक्चुअल में यूज़ करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के काम आएगी। और पीसीओडी पीसीओएस भी था, मैंने क्या करा, कैसी डाइट थी मेरी, उसको कैसे ठीक करा, एंड टचवुड अभी सब कुछ ठीक है। मैंने टेस्ट भी करवाए थे 2 महीने पहले, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग सब सही है पीसीओएस का। और यूटीआई भी एकदम ठीक है। और अब भी मैं आपको बता रही हूँ, जिनको रैश हो जाते हैं या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खुजली बहुत ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि मेरी ऐसी खुजली हुई थी ना लास्ट ईयर कि मैं पैड भी नहीं लगा पा रही थी पीरियड्स में। अभी जब मैं पैड नहीं लगा रही हूँ तब मैं बेड पे भी नहीं सो पा रही, मुझे फर्श पे सोना पड़ा नीचे, और नीचे चादर भी नहीं बिछाई। ऐसे ही मैंने कुछ अंडरवेयर भी नहीं पहना था, क्योंकि खुजली इतनी ज़्यादा हो रही थी। इट वॉज सो अनकंट्रोलेबल, अनबेरेबल दैट आई वॉज क्राइंग। मैं फूट के रो रही थी, इतने रैश हो गए थे पैड्स की वजह से, सिंथेटिक क्वालिटी जो होती है। तो मैंने डॉक्टर को जब दिखाया, तो जब पीरियड्स मेरे ख़त्म हो गए, या शायद उस टाइम पर भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले तो ये बोला कि ऐसा अगर हो जाए तो दही लगा लो, प्रोबायोटिक दही आती है, और उसको अपनी डाइट में भी इंक्लूड करो। तो मैंने दही लगाया, उससे टेम्प्रेरी रिलीफ मिलता है। और कुछ चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस इज़ अ वॉश, तो ये आपका पीएच मेंटेन करके रखता है। इसमें 3.5 है, लैक्टिफेम वॉश है। पहले और भी आते थे, वी वॉश और भी दूसरे ब्रांड्स के आते थे, पर वो सब बंद करवा दिया, या क्या था, मार्केटिंग था, जो भी था। तो जब भी हम कोई वॉश यूज़ करते हैं ना, तो उसको ऐसे हाथ पे रख के ऐसे नहीं लगाना है उसे। इससे आप क्या करेंगे, ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में, पूरा लिक्विड जैसा ही है। इसे आप आधा मग पानी लेंगे, उसमें आधा ढक्कन डालेंगे इस वॉश का, और फिर उस पानी को ऐसे वहाँ पर आप डाल लेंगे अपने वजाइनल एरिया पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाथ में लेके आपको वजाइना के अंदर नहीं डालना होता है ये। ठीक है, आप नॉर्मल सोप भी यूज़ कर सकते हैं उसके आसपास के एरिया को क्लीन करने के लिए ना। एक ये पाउडर आता है एब्जॉर्ब, ये ऐसे ब्लू वाइट पैकेजिंग में आता है, और भी क्लिप्टो करके कुछ और भी ब्रांड्स आते हैं। दिस इज़ सम अदर ब्रांड, दिस इज़ क्लोटी कैम। तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर आपका जो फ्रिक्शन की वजह से पैड वगैरह पे जो सिंथेटिक मटेरियल होता है, उससे भी रैश हो जाते हैं। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्वेट के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना, तो ये आपके बॉडी पे भी काम आ ही रहा है। ये बड़ा ही ऑलराउंडर पाउडर है, तो इसको भी खरीद लीजिए। ज़्यादा इचिंग हो आपको और लग रहा है कि मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि आप देखिए कपड़े ऐसे पहन लेते हैं, टाइट कपड़े पहन लेंगे, अंडरवेयर पहन लेंगे, वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा। अंडरवेयर को तो आप फेंक दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि फेंक ही देना, आप बाकी दिन यूज़ मत करिए। आपके पीरियड्स हो रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, तो आप अपनी अंडरवेयर पहनिए, अदरवाइज डोंट वेयर इट। एंड इफ़ यू हैव टू वेयर इट, तो कॉटन का पहनिए। अभी सीमलेस भी पहनना है, कोई आउटफिट भी ऐसे होता है, आई नो, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है ना। डेली आपको सीमलेस या ऐसा फैंसी पहनने की क्या ज़रूरत है। हाँ, और कोई कपड़ा ऐसा है जिसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, देन वाई यू हैव टू वेयर इट। आई डोंट वेयर इट, गो कमांडो। क्योंकि यहाँ पे स्वेट आएगा, मॉइस्चर आएगा, तो उससे भी खुजली होती है, और ज़्यादा स्वेट और मॉइस्चर ऐसे आए तो आप इस पाउडर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे आप डस्ट कर लीजिए और कुछ मिनट के लिए लेट जाइए,
आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा इससे। और एक ये मैंने क्रीम पहले भी बताई थी, ये मैंने यूटीआई के टाइम पे भी बताया होगा, दिस इज सरफास SN। तो अगर आपके खुजली होके ऐसा कोई रैश बन गया है ना, बहुत ज़्यादा जल रहा है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर लिखा भी हुआ है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, इचिंग होती है, तो आप अपने स्किन पे इसको लगा सकते हैं, उसके आसपास का जो एरिया है। ये नहीं कि वजाइना में इसको डाल दें, वो उसके लिए नहीं है ये, ठीक है। और फिर मैंने ना अपने पैड्स चेंज कर दिए, तो आई एम नॉट यूजिंग दोज पैड्स जो बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में। एक है स्टेफ्री, मुझे फिर भी ठीक लगता है, वो भी स्टेफ्री का जो 6 पैड आते हैं ना 70-80 रुपीज़ वाले, वो वाले नहीं। ये बड़ा पैकेट तो 110-120 रुपये का आता है, इसका छोटा वाला शायद 30-40 रुपये का आता है। यूज़ दिस, ये ब्लू पैकेट वाला स्टे फ्री सिक्योर। और इसका जो मटेरियल होता है ना, वो काफ़ी सारे ब्रांड से बहुत अच्छा होता है। ये आपको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देगा, मतलब कि लीकेज वगैरह हो सकता है, सो यू हैव टू यूज़ मैनी पैड्स। तो ये मैं अपने स्पॉटिंग के टाइम पर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हैवी फ्लो को नहीं रोक पाता। दूसरे वाले जो आते हैं उसमें सिंथेटिक और पॉलिएस्टर इतना लगाया जाता है कि वो आपके ब्लड को और एब्जॉर्ब करें, और उसी वजह से जिनकी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, मुझे ऑर्टिकेरिया प्रोन स्किन भी है, तो ऐसे रेडनेस, इचिंग भी हो जाती है खाने से, स्ट्रेस से, या किसी फैब्रिक से, मटेरियल से, उससे भी मुझे रेडनेस, खुजली हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे रैश हो गए थे, तो स्पॉटिंग के टाइम पे आई यूज़ दिस पैड। और मेरा एक बड़ा ही फेवरेट पैड अब हो गया है, और ये मैं ना सर्च कर रही थी तो मुझे मिला कि मुझे रैश फ्री पैड चाहिए था। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव आता है, आई गेस दिस इज़ फॉर 419 रुपीज़, और ये है सिरोना का रैश फ्री, 100% रैश फ्री सैनिटरी पैड्स। इसमें आपको 30 पैड्स मिलते हैं 400 रुपये में, एंड दे आर रियली गुड। मैं इसको 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन एकदम ठीक रहती है। लीकेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, सो यू हैव टू कीप चेंजिंग इट, है ना। तो आप या तो स्टे फ्री वाला यूज़ कर लो या इसको कर लो, तो ये इधर उधर खिसक जाता है, बट इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना ब्लड की, वो स्टे फ्री जो मैंने ब्लू वाला दिखाया उससे ज़्यादा है। तो जब आपको हैवी फ्लो हो ना, उस दिन आप इसको यूज़ कर लो, और बाकी स्पॉटिंग वाले दिन आप स्टे फ्री यूज़ कर लो। और सिरोना वाले देख रहे हैं तो मुझे पैड्स भेज सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और एक और ब्रांड है यहाँ पे मेरे पास, दिस इज़ सोफी का एंटी बैक्टीरियल नो वरी ऑफ स्मेल। तो ये पैड भी मैंने लिया, बट इतना मैंने इसको यूज़ नहीं करा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट दिस इज़ नॉट बैड। लास्ट ईयर काफ़ी सारे ब्रांड्स ट्राई करे जो क्लेम करते हैं कि रैश फ्री है, उनमें से ये 3 मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो टॉप पे तो मैं स्टे फ्री और ये सिरोना को ही रखूँगी, हैवी फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। ये पड़ा हुआ था, मैंने इतना यूज़ नहीं करा है बिकॉज आई एम रियली फॉन्ड ऑफ दिस नाउ। अच्छा, तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी जो मैं अपने वजाइनल हेल्थ के लिए यूज़ करती हूँ, एंड देयर आर सेवरल अदर थिंग्स, प्रिकॉशंस। क्या चीज़ हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे कि ये ठीक रहे। अभी पानी आपको देखिए बहुत ज़्यादा पीना है, पानी पीजिए, हर चीज़ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। हमारा बॉडी 70% वाटर से बना है, तो वाटर पीना, वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पानी खूब सारा पीना है। नारियल पानी का मैंने यूटीआई में बताया था, बट इसमें भी अच्छा रहता है। सेकेंडली प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करिए, प्रोबायोटिक दही आती है, उसको खाइए। और तीसरी चीज़ कि आप जो आपके अंडरवेयर है, अंडरगारमेंट्स, उसको छोड़ दीजिए। अंडरगारमेंट्स अब मैं ऊपर नीचे दोनों के लिए बोल रही हूँ, रात में सोते टाइम तो बिल्कुल मत पहनिए। एंड अंडरवेयर इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड देन जस्ट अवॉइड। ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनिए नीचे, जो ये स्किनी जीन्स होती है। चलिए कभी हो गया, आप कहीं जा रहे हैं इवेंट में, या उधर ऐसा ही पहनना है आपको, तो पहनिए, घर आके उतार दीजिए। क्या डेली पहनने की टाइट आपको ज़रूरत है, इतने टाइट कपड़े। तो जीन्स मेरी कोशिश रहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, स्किनी जीन्स तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। उसके बाद आप जो पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं, कोशिश करिए वो अवॉइड करने की। और जैसे मुझे करना होता है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि साफ़ सुथरी जगह पर ही मैं करूँ। मैं क्योंकि ऐसी जगह पे जाती नहीं, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। पर कभी जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, टॉयलेट सीट पे हवा में रहती हूँ, मैं स्क्वाट पोजीशन में आई हैव टू पी, तो 30 सेकेंड्स या जितना भी टाइम लगे, 20 सेकेंड्स, तो मैं हवा में ऐसे स्क्वाट पोजीशन में रहती हूँ। और उसके बाद आई वॉश इट, मेक श्योर टू वॉश इट। कभी भी आप कहीं भी हो, पानी डाल लीजिए। देखिए कहीं पर आप बाहर होते हैं किसी ऐसी जगह पे, अब किसी, मैं जैसे किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ, वहाँ पे नहीं होता ऐसे वॉश वगैरह करने के लिए, तो ठीक है, बट घर आके फिर आप उसको क्लीन कर लीजिए।
ज़रूरी है साफ़ सफाई रखना भी। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करिए। जो देखिए आप अपने पार्टनर के साथ आपका इंटरकोर्स हो रहा है, आई मैं वर्ड्स भी ऐसे नहीं बोल रही है, यूट्यूब फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, मुझे बोलने में कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पहले लग जाते हैं। तो जब आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आते हैं, इंटीमेसी होती है, तो आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि उससे भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। स्पेशली इफ़ योर पार्टनर इज़ हैविंग डायबिटीज़, शुगर है, उस केस में तो आपको यूटीआई या इन्फेक्शन होगा ही होगा। अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, चलता रहेगा सिलसिला। और मैंने बहुत सारी ये भारतीय महिलाओं के साथ 40s में है, 50s में है, उनसे बात करती हूँ ना, तो वो बताती है कि हस्बैंड डजंट वांट टू यूज़ इट, और फिर प्रॉब्लम होता है, उनको झेलना पड़ता है। जो भी दर्द है, तकलीफ़ें है, इन्फेक्शन है, वो सब औरत को फिर झेलना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग प्रोटेक्शन टू अवॉइड दीज इन्फेक्शंस, टू अवॉइड यूटीआई। और अगर पार्टनर नहीं मान रहा है तो उसको बोलो भाड़ में जाए, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। ये सारे जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताए स्पॉन्सर्ड नहीं थे, मैं खुद यूज़ करती हूँ इसलिए बताया। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मेरा सब कुछ अभी सही है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूं। काफ़ी महीने से मैं सोच रही थी इस पर बात करने की, पर टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए नहीं कर पाई। बट डू फॉलो दीज थिंग्स, डू ट्राई दीज प्रोडक्ट। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ना, तो इसको लाइक शेयर कर देना सारी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ भी इसको शेयर करिए। और कोई आपका डाउट, क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। मैं जानती होंगी तो आपको बताऊंगी ही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।